ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये मोटरसाइकिल है, सिटी 70 का ये मोटरसाइकिल है। इसकी जो लाइट है ये बहुत ही मध्यम लाइट है, मतलब बहुत ही स्लो लाइट है। तो ये देखें आपके सामने है, मैं इसकी दोनों पॉइंट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत ही स्लो इसकी जो लाइट है, बहुत ही स्लो है। अगर आपने भी इस तरह से मोटरसाइकिल की लाइट जो है वो तेज़ करनी है तो 3 स्टेप हैं, जो 3 स्टेप करने के बाद आपकी मोटरसाइकिल की जो लाइट है वो बहुत ही तेज़ हो सकती है। वो 3 स्टेप क्या हैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है इसकी लाइट का जो फोकस है, आपने लाइट का फोकस खोल लेना है, ठीक है। आपने लाइट खोल लेनी है, मुकम्मल खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ। बंद, मोटरसाइकिल मैंने इस समय बंद किया और इसकी लाइट ओपन करता हूँ। ओपन करके ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने पहले पहले क्या चीज़ें चेक करनी है कि लाइट हमारी स्लो क्यों है। इतनी मध्यम होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने इसकी लाइट ओपन कर लेनी है, सही है। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि ये इस तरह से आपने पकड़ना है लाइट को, ठीक है। और सबसे पहले आपने देखना क्या है कि ये जो आपकी लाइट है ना, लाइट का ये जो होल्डर है, ये यहाँ से कोई भी तार यहाँ से लूज़ ना हुई हुई हो, यहाँ से टूटी हुई ना हो, कोई किसी तार का टांका ना टूटा हो। जैसे ये अर्थ का है तो अर्थ का टांका ना टूटा हो, तो अर्थ की तार ठीक हो। उसके बाद इसकी जो तार है करंट की, ब्लू कलर की, ये ठीक हो। वाइट कलर की तार, तो इस तरह से ये तीनों तारें आपकी ठीक होनी चाहिए। आपने फिर होल्डर निकालना है, ठीक है। होल्डर निकाल कर देखना है ये होल्डर यहाँ से जला हुआ ना हो, यहाँ से मेल्ट हो जाता है ये दोनों पॉइंट, हाई भी और लो भी। इस वजह से भी मोटरसाइकिल की लाइट जो है वो स्लो हो जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपका जो ये होल्डर है इसके अंदर बल्ब लगता है। ये आपका बल्ब जो है, तो इसकी आपने अर्थ निकाल लेनी है। अर्थ निकाल के इसका फिर बल्ब निकालना है और बल्ब चेक करना है कि बल्ब ख़राब तो नहीं हुआ, मतलब ये बल्ब काला हो जाता है, ठीक है। ये दोनों फ्यूज़ ठीक होते हैं। ये इसके फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये फ्यूज़ भी ठीक होते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है कि बल्ब जो होता है वो काला हो जाता है, ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से ना, तो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने की वजह से तो भी मध्यम हो जाती है ना इसकी रोशनी, तब भी कम हो जाती है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट जो हैं ये भी ठीक होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी ठीक हैं, ठीक है, ये मतलब ये जितना मैंने आपको दिखाया होल्डर और अर्थ, ये चीज़ें ठीक हैं, फिर भी लाइट स्लो है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या मसला होगा। आपने क्या देखना है, हमारे पास ये लाइट का भीम है, ठीक है, और ये फोकस है, मतलब शीशा है। ये इस तरह से ताइवान का शीशा होना चाहिए है, ओरिजिनल, ठीक है। और ये फोकस होना चाहिए, ये दो चीज़ें भी आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जाकर आपकी लाइट का जो फोकस है वो फोकस भी अच्छा होगा और दूर तक लाइट जाएगी, ठीक है। आपने इस तरह से इसकी जो ये जो पिने हैं, तारें हैं, ये इसकी तारें निकाल लेनी है। प्लास से निकाल लें तो ठीक है। आपने इस तरह से इसकी निकालनी है। ये है बहुत टाइट, बहुत ही टाइट तरीके से लगाई गई हैं। इस तरह से प्लास की मदद से आपने निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, इस तरह से दोनों तारें निकाल के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला स्क्रू खोल लेना है, ठीक है। ये वाला स्क्रू खोलना है। तो ये देखें, इसका हमने ना फोकस और शीशा खोल लिया है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ डस्ट कितनी है। ये देखें, बहुत ही मट्टी है, जिसकी वजह से लाइट का जो है अच्छा फोकस नहीं बनता।
और ये जो हमारा शीशा है ये मध्यम हो जाता है, यहाँ पर सारी डस्ट आ जाती है, मट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है दूर तक नहीं पहुँच पाती और मट्टी जो है उसे क्लोज़ कर देती है, वहीं लाइट का जो अच्छा फोकस होता है उसे क्लोज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी जो है मोटरसाइकिल की वो ज़्यादा नहीं हो रही होती। तो अब हमने इसका शीशा भी साफ़ करना है, फोकस भी दोनों साफ़ करना है, ठीक है। ये साफ़ करके फिर इसे फिटिंग करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसकी लाइट कितना है, ठीक है, इस हुई है कि नहीं हुई, और इसके बाद अगर नहीं हुई तो कौन सा फ़ॉल्ट होता है वो भी मैं आपको तो ये देखें दोस्तों, इसे हमने साफ़ कर लिया है माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इसका जो डस्ट थी, मट्टी थी, हमने उतार ली है। अब इसे फ़िट करके दिखाता हूँ और इसकी जो लाइट है उसका फ़ोकस भी मैं दिखाता हूँ कि लाइट तेज़ हुई है कि नहीं हुई। दोस्तों अभी हमने इसका फ़िटिंग कर दी है, फ़ोकस भी, शीशा भी फ़िट कर दिया है, बल्ब होल्डर भी फ़िट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और इसकी लाइट देखते हैं कि लाइट की रोशनी जो है वो कितनी तेज़ हुई है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ करने के बाद भी मोटरसाइकिल की लाइट तेज़ होती है कि नहीं होती, या इसके बावजूद भी कोई फ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। अब मैंने मोटरसाइकिल से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए मोटरसाइकिल की लाइट जो है ना वैसे की वैसे ही है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई है इसी तरह से है, ठीक है। इसकी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मोटरसाइकिल की लाइट में। तो देखते हैं कि फ़ॉल्ट मेन है क्या, ठीक है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर लाइट इसी तरह से रह गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं करता क्या हूँ, इसका जो बैटरी चार्जर है उसकी जो ग्रिप है बैटरी चार्जर की वो निकाल के मैं देखता हूँ कि फिर तेज़ होती है कि नहीं होती। तो अब देखें इसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हुई है, ठीक है। मैं इसका बैटरी चार्जर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इसकी बैटरी चार्जर का जो ग्रिप है वो मैंने निकाला हुआ है, ये रहा, ये देखें, ठीक है। और बैटरी चार्जर ये लगा हुआ है, सही है। ये देखें बैटरी चार्जर ये लगा हुआ है। अब इसे खोल के देखता हूँ कि ये कौन सी कंपनी का चार्जर लगा है, क्राउन लिफान का है या किसी और कंपनी का है। अब इसी तरह से ही मैं लाइट को देखता हूँ आगे, ठीक है। ये देखें अब लाइट देखें माशाल्लाह तेज़ हो चुकी है लाइट हमारी, ये देखें। अब यहीं पर ही मैंने क्या करना है, बैटरी चार्जर का जो ग्रिप है वो भी लगाना है, लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ कि लाइट मध्यम हो जाएगी, ठीक है, लाइट स्लो हो जाएगी। तो ये देखें अब लाइट स्लो हो चुकी है। अब आपको मैंने दिखाई है लाइट स्लो हो चुकी है, जैसे ही मैंने बैटरी चार्जर का ग्रिप लगाया है तो लाइट स्लो हो चुकी है। और इसका मतलब कि हमारे या तो बैटरी चार्जर में मसला है या फिर ये जो हमारी पूरी कंप्लीट वायरिंग आ रही है या वो कहीं से शॉर्ट है, क्योंकि इस तरह से होता है कि बैटरी चार्जर के अंदर अर्थ ग्राउंड हो, जो बैटरी चार्जर का ग्रिप है उसे लगाने के बावजूद भी हमारा क्या होता है कि हटाने के बावजूद क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है वो तेज़ हो जाती है, लगाने के बाद स्लो हो जाती है। इसमें होता क्या है कि हमारी बैटरी चार्जर की जो कंप्लीट वायरिंग आ रही है उसमें फ़ॉल्ट है, ठीक है, या फिर हमारा बैटरी चार्जर ही ख़राब है। अब हम इसे देखते हैं, दोबारा से मैं बैटरी चार्जर का जो ग्रिप है वो रिमूव करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। अब देखें लाइट जो है वो तेज़ हो चुकी है, इसका मतलब हमारा बैटरी चार्जर ख़राब है या उसका ग्रिप कहीं ख़राब है, ठीक है। वहाँ चलते हैं उसकी वो चेक करते हैं, निशानदेही करते हैं कि हमारा बैटरी चार्जर ख़राब है कि बैटरी चार्जर की जो वायरिंग है वो ख़राब है, ठीक है। इस तरह से ये देखें मैंने इसका जैसे ग्रिप निकाला है, इसकी जो लाइट है वो तेज़ हो चुकी है, सही है। अब बैटरी चार्जर खोलता हूँ, यहाँ से खोल कर देखता हूँ कि बैटरी चार्जर ख़राब है या इसका ये जो बैटरी चार्जर का ग्रिप है ये ख़राब है, ठीक है। ये देखें बैटरी चार्जर का ग्रिप दिखाऊँ तो ये सही है, ठीक है। ये देखें बैटरी चार्जर का ग्रिप ख़राब नहीं है, इसकी वायरिंग जो है वो सही है बिल्कुल। ये देखें यहाँ से मेल्ट हो जाता है, बाज़ मेल्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। हमारे बैटरी चार्जर के अंदर ही फॉल्ट है, ये चार्जर खोलते हैं हम, ठीक है। इसका बैटरी चार्जर का जो बोल्ट है वो हमने खोल लिया है, खोल के इसे देखते हैं कि बैटरी चार्जर किस कंपनी का है, ठीक है। पहले तो इसकी जो ग्राउंड की ये जो तार है ग्रीन कलर की, ये मैं आपको बता दूं ये पूरी वायरिंग का ग्राउंड है, ठीक है। कंप्लीट मोटरसाइकिल की वायरिंग का ग्राउंड है, ये होता है वायरिंग का ग्राउंड, ठीक है। बॉडी का ग्राउंड अलहदा होता है। और ये देखें इसका जो बैटरी चार्जर है ये है, लेकिन इसमें किसी भी कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं है, ना ही क्रॉनलिफॉन लिखा हुआ है और ना ही किसी और कंपनी का। हाँ इस साइड पे लिखा हुआ है, ये देखें 2024
12 लिखा है, 2024 के 12 महीने का ना ये ख़रीदा हुआ है। इसका मतलब ये क्रॉनलिफान का चार्जर है। और वैसे ज़्यादातर क्रॉनलिफान या फ्यूचर कंपनी के ही फ़ॉल्ट आ रहे होते हैं चार्जर में। तो ये देखें, इसका मतलब कि हमारे इस चार्जर में फ़ॉल्ट हो सकता है, तो हमने क्या करना है, इसका चार्जर चेंज करना है। ठीक है, चार्जर दूसरा लगाना है। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 किस्म के चार्जर हैं, एक तो इसका अपना चार्जर है और इसके बाद ये दूसरा चार्जर है। ये भी कंपनी का है, यूनिक कंपनी का है। ये है 2017 मॉडल का। ये देखें 2017 पहला महीना, हाँ ऐसे ये पहला महीने का है, तो 2017 मॉडल का है। ये है यूनिक कंपनी का, ये देखें। और माशाल्लाह इसकी जो कारकर्दगी होगी और इसका जो करंट होगा बहुत तेज़ होगा और इससे बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा करंट होगा इसका। तो इसे अब हमने लगाना है, इसे देखना है कि इसका करंट क्या पता कम है, स्लो है या तेज़ है। मज़ीद मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, सही है। क्योंकि ये देखें इसमें तो कुछ नहीं लिखा था इस साइड, लेकिन इस साइड लिखा था क्रॉनलिफान। ठीक है, लेकिन ये क्रॉनलिफान का वैसे ज़्यादातर फ़ॉल्ट आते रहते हैं और इसका जेन्युइन है ये यूनिक कंपनी का। तो अब हमने ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगा के हमने इसका बोल्ट जो है 10 नंबर का, ठीक है, पीछे का थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से हमने इसे टाइट कर लेना। ज़्यादातर वायरिंग में जो फॉल्ट आ रहा हो ना, बैटरी चार्जिंग का या बल्ब बार बार फ्यूज़ होने का, तो इसी का ही फॉल्ट आ रहा होता है। मतलब कि हमारे बैटरी चार्जर का या ग्रिप का या वायरिंग का ही फॉल्ट होता है, और किसी चीज़ का फॉल्ट नहीं होता। तो ये हमने वो चार्जर तो लगा दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला चार्जर निकाल देना। ठीक है, अब इसकी लाइट जो है वो देखते हैं कि तेज़ हुई है कि नहीं हुई। ठीक, तो ये देखें इसकी जो लाइट है ये तेज़ हो चुकी है पहले से, इसकी लाइट काफ़ी तेज़ है। ठीक है, इसका मतलब हमारे बैटरी चार्जर का ही फॉल्ट था। ये देखें, इसका मतलब हमारे बैटरी चार्जर का ही फॉल्ट था, जिसकी वजह से लाइट जो है बहुत ही स्लो थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।